जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको चर्चा करनी है क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं ये इस अभ्यास का मतलब ये प्रश्न इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट वाला प्रश्न लास्ट वाला अभ्यास है। इसी को हमको पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हमको यही वाला पढ़ के आज इसको ख़त्म कर लेना है। उसके बाद हम कल से नया अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमको करना है प्रश्नावली 4.4 को, जिसमें हमको पहला सवाल क्या दिया गया है। एक चर वाले एवं दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में हमको y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप हमको निरूपण करना है। मतलब y बराबर 3 का हमको एक चर वाले में भी निरूपण करना है और दो चर वाले में भी हमको इसको निरूपण करना है। किसका? 4.4 का। 4.4 का हमको एक चर वाले में भी निरूपण करना है। किसका? y बराबर 3 का। और दो चर वाले में भी इसका हमको निरूपण करना है। तो चलिए करते हैं। आसान है बिल्कुल सा सवाल। पहले यहाँ लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या दिया गया है? वो y बराबर 3 दिया गया है। पहला सवाल करते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? कि एक चर वाले। कौन सा? एक चर वाले। एक चर वाले। एक चर वाले के लिए क्या होगा? y बराबर 3 ही होगा, क्योंकि एक चर पहले से हमको दिया हुआ है। एक चर हमको दिया ही है। दो चर लेना नहीं है। जैसे अभी हम इसमें यक्स लगा देते तो ये दो चर हो जाता, लेकिन ये केवल y ही है। तो एक चर में ये है ही। इसका हमको क्या करना है? ज्यामितीय निरूपण करना है। तो ज्यामितीय निरूपण हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा यहाँ। अब इसमें बीच में क्या होता है? तो बीच में होता है इसमें अब इसमें बीच में क्या होगा? देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3 -4 भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको हमको y बराबर किसको दिखाना था? 3 को। तो वो कहाँ है? यहाँ। यही हो गया हमारा। इसको हम मान लेते हैं कौन सा? y अक्ष मान लेते हैं। y डैश मान लेते हैं। ठीक है। तो y बराबर हमको यही वाला 3 मिल गया। y बराबर 3 के लिए ज्यामितीय निरूपण हो चुका है। अब हमको इसका करना है दो चर वालों के लिए। कौन सा? दो चर वाले के लिए। ये लिख देते हैं दो चर वाले के लिए। दो चर वाले में इसका निरूपण करना है। तो चलिए करते हैं दो चर वाले में निरूपण। तो y बराबर 3 दिया गया है। अब इसमें हमको यक्स वाला चर जोड़ना है। कितना जोड़ना है? यक्स वाला चर हमको इसमें जोड़ना है, तभी तो ये दो चर में बनेगा। अब ये कितने चर में है? केवल एक चर में है। इसको दो चर वाले में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको दो चर वाले बनाने के लिए हमको इसमें यक्स जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि क्यों? देखिए 0 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया? 0 का गुणा किस में हो रहा है? एक्स में। 0 का गुणा कहाँ हो रहा है? एक्स में। तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो वही तो लिखा है, y बराबर 3 ही तो लिखा है। अब ये बन गया दो चर में। अब हम x को उधर ले जाएंगे, y को यहीं रहने देंगे। तो y को उधर x को इधर ले जाएंगे तो 3, ये प्लस में इधर आएगा तो -0 इंटू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। अब हमको दो चर वाला बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ। यहाँ होगा x, यहाँ y। और सबके मान कितने निकालने हैं? 3 मान निकालने हैं। तो 3 मान हम निकाल लेंगे और उसी की सहायता से सवालों को कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। y बराबर हमको मिल गया 3 -0 इंटू एक्स मिल गया। y बराबर कितना मिल गया? 3 -0 इंटू एक्स। तो y बराबर अब की बार हम देखो यहाँ जो रहेगा उसी का मान हम रखते चलते हैं जो इधर रहेगा। तो वो एक बार हम x का मान कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो y बराबर देखिए कितना आएगा? 3 -0 इंटू एक्स का मतलब 0 गुणे 1। तो y बराबर 3 -1 0, ये कितना हो गया? 0। तो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब x का मान 1 लेने पर y का मान कितना आया? 3। फिर अब की बार
अब की बार क्या करेंगे, y बराबर 2 लेने पर x बराबर लेंगे, x बराबर कितना 2 रखने पर, तो कहाँ रखेंगे, इसी वाले में रखेंगे, ये वाला इसी में रखेंगे। तो यहाँ देखिए y बराबर 3 माइनस 0 इंटू एक्स है, तो 0 इंटू एक्स का मान अब की बार हम कितना ले रहे हैं 2, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 जीरो हम 0, तो y बराबर कितना आ गया 3। 2 का x बराबर 2 लेने पर भी y का मान कितना आया है 3 ही आया है। आगे बढ़ते हैं, अब की बार x बराबर कितना लेते हैं, x बराबर अब की बार लेते हैं 3, कितना लेते हैं 3 रखने पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, कहाँ रखेंगे इसमें, तो 3 माइनस 0 इंटू एक्स का मान रखना है, तो x का मान कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो x का मान 3 रखने पर y का भी मान कितना आया है 3 ही आया है, 3 ही आया है। ठीक है, अब हम इसका क्या करना है, हमको इसका ज्यामितीय निरूपण भी करना है, तो चलिए ज्यामितीय निरूपण इसका हम कर लेते हैं। किस प्रकार से इसका ज्यामितीय निरूपण करना है उसको देख लेते हैं, यहाँ करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 तक ही मान दिए गए हैं, अधिकतम मान कितने हैं 3 है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रथम चतुर्थांश में ही है सारे, क्योंकि सारे मान किस में है प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश वाला ही हम बना लेते हैं बड़ा, और सारा छोटा कर देते हैं। यहाँ कौन सा एक्स होता है यक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई, और यहाँ वाई डैश होता है, यहाँ बिंदु मूल बिंदु ओ होता है। ठीक है, अब हम करते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि बड़ा मान हमको मिले ही नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है यक्स अक्ष पर एक दूरी, वाई अक्ष पर कितनी दूरी 3, यक्स अक्ष पर एक दूरी और वाई अक्ष पर 3 दूरी, यक्स अक्ष पर कितनी दूरी, यक्स अक्ष पर एक दूरी, वाई अक्ष पर 3 दूरी, तो वो बिंदु कहाँ मिल गया हमको यहाँ। फिर एक्स अक्ष पर 2 दूरी, वाई अक्ष पर 3 दूरी, तो यक्स अक्ष कहाँ है यहाँ, यक्स अक्ष कहाँ है यहाँ, इस पर 2 दूरी और इस पर 3 दूरी, तो इसी के सामने यहाँ हो जाएगा। फिर क्या है, यक्स अक्ष पर 3 दूरी, y अक्ष पर भी 3 दूरी, तो यक्स अक्ष कहाँ पर 3 दूरी यहाँ है और y अक्ष पर भी 3 दूरी यहाँ हो जाएगा, तो ये सारे कहाँ हो जाएंगे यहाँ हो जाएंगे। और फिर इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, और यही हमको मिल गए हैं कौन से 1 कामा 3 मिला है, 2 कामा 3 मिला है और 3 कामा 3 मिला है। और ये हमारा समीकरण कौन सा था, तो ये था हमारा 0 इंटू एक्स और प्लस वाई बराबर कितना था 3। ये हो गया इस समीकरण के लिए ग्राफ, इसके लिए भी ग्राफ हमने बना लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा। ठीक है, इसका हम दूसरा नंबर सवाल करते हैं, चलिए कर लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। चलिए पहले सवाल नोट कर लेते हैं कि क्या दिया गया है, आपको भी दिखा देते हैं क्या करना है। अब की बार इन्होंने क्या दिया है देख लेते हैं। इन्होंने दिया है कि समीकरण के रूप में एक चर और दो चर का हमको फिर निरूपण करना है, और अब की बार जो समीकरण दिया गया है वो कौन सा दिया गया है 2x प्लस 9 दिया गया है, 2x प्लस 9 बराबर 0 दिया गया है। इसका हमको क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण हमको इसका करना है, तो चलिए करते हैं और देखते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ, पहले लिख लेते हैं दिया गया समीकरण, गया दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, वो दिया गया है हमारा 2x और प्लस 9 बराबर कितना दिया गया है 0। इसी का हमको क्या करना है, इसी को हमको करना है इसका
एक चर में भी निरूपण, तो पहले लिख लेते हैं एक चर वाले, एक चर वाले, एक चर वाले। तो ठीक है, एक चर वाला हमको करना है, तो चलिए करते हैं। इसमें हम पहले लिख लेते हैं ये 2x और +9 बराबर 0। इसमें एक चर ही पहले से ही दिया गया है, तो एक चर तो कर ही सकते हैं। तो ये देखिए 9 इधर जाएगा, तो 2x ये बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, और x बराबर हो जाएगा -9, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे, देखो 2 चौके 8 और 1 बचा, और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 4.5। तो x बराबर कितना आ गया, -4.5 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसका हमको एक चर वाले उसमें निरूपण करना है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ x मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं, मूल बिंदु यहाँ मान लेते हैं 0। अब देखिए इसमें ये हमको जो मिल रहा है 4.5, जो किसके बीच मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको -4 और 4.5 के बीच में मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए इधर वाला कौन सा होगा, 1 2 3 4। ऐसे ही इधर वाले में जब आएंगे तो 1 2 3 4 इधर भी मिलेगा, लेकिन इसमें हमको दिखाना कौन सा है, 4.5 दिखाना है। तो हम यहाँ और सारे बिंदु ना लेकर कौन सा ले लेते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 और 5, इतना ले लिए हमने। अब देखिए हमको ये 4.5 कहाँ मिलेगा, तो 4.5 हमको मिलेगा 4 और 5 के बीच में। यहाँ -1 होगा, -2 -3 -4 -5, तो ये हमको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमको 4 और 5 के बीच में। तो एक हम और बना लेते हैं यहाँ से। यहाँ मान लेते हैं हम क्या है, 0। तो यहाँ हमारा बन जाएगा -4, यहाँ माइनस क्या कर देंगे, -4। अब हम करेंगे इधर से, देखो यहाँ होगा -4.1, -4.2, -4.3, -4.4, -4.5, -4.6, -4.7। और हमको दिखाना कौन सा था, तो दिखाना था हमको -4.5, तो वो कहाँ मिलेगा, यहाँ -4.5। ये हो गया इसके लिए ग्राफीय निरूपण, ये हो गया इसके लिए ग्राफीय निरूपण। अब इसका हमको करना है दो चर वाले रेखिक, दो चर वालों में हमका इसका करना है, किस में करना है, दो चर वाले में। तो दो चर वाले के लिए भी लिख कर लेते हैं, दो चर वाले, दो चर वाले में हमको इसका निरूपण करना है, तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर करते हैं। क्या दिया गया है, तो हमको दिया गया है फिर वही समीकरण, तो 2x और +9 बराबर दिया गया है 0। तो हम क्या करेंगे, 2x और प्लस जहाँ 9 है, इसमें हम क्या 9 को उधर ले जाएंगे, इसको हटा देते हैं। तो 9 इधर जो प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। तो यहाँ 2x प्लस इंटू कितना, देखिए अब की बार कौन सा नहीं है, दूसरा चर नहीं है और दो चर में बनाना है, तो हमको क्या करेंगे 0 इंटू वाई ले लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसी को उधर ले जाते हैं, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 0 इंटू वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x जो दो इधर मुड़े में है, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, बटे में। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 0 इंटू वाई बटे 2 हो जाएगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे, अब इसको हमको बनाना है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको बिंदुओं को निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ बना लेते हैं बॉक्स, और तीन बिंदु हम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y, और यहाँ इसका निरूपण करना चालू करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तीन मान निकालने हैं, तीन मान निकाल लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ 0 इंटू वाई है, तो चलिए मान रखना चालू करते हैं। तो x बराबर किसका मान अब की बार रखेंगे, y का मान। तो अब की बार y बराबर कितना, 0 रखने पर
तो x बराबर 9 माइनस 0 इंटू वाई का मतलब क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई का मान ही 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 बटे कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा ये -9, इधर प्लस में था इधर आया तो किस में हो गया माइनस में, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी माइनस में रहेगा, यहाँ भी माइनस में रहेगा और यहाँ भी माइनस में, तो ये कितना जाएगा -9/2 आ जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, अब की बार ये आ गया -9/2। अब की बार फिर क्या करेंगे, अब की बार हम करेंगे x बराबर y, नहीं अब की बार y बराबर क्या रखेंगे 0 रखा था, अब की बार 1 रखने पर तो कहाँ रखेंगे इसी में रखेंगे, तो x बराबर -9 इसमें रखेंगे, इसमें तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 0 इंटू वाई। वाई का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, तो वाई का मान यहाँ पर अब की बार हम लेंगे 1/2। तो ये भी जब इसमें गुणा होगा तो कितना बचेगा -9 और 0 इंटू बटे 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये -9/2, देखो 0 का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, तो -9/2। तो देखिए हमने पहले क्या रखा था 0 रखा था तब कितना आया -9/2 ही आया। फिर हमने कितना रखा x बराबर y बराबर अब की बार कितना रखा है, गलत हो गया है, फिर से बॉक्स बना लेते हैं यहाँ, एक्स वाई, देखिए हमने y का मान कितना रखा था 0 तो आया x का मान -9/2। फिर हमने y का मान रखा 1 तब भी कितना आया -9/2। और फिर हमने अब की बार किसका रखेंगे, अब की बार y बराबर कितना रखेंगे, तो अब की बार 2 रखने पर, 2 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा -9 माइनस इंटू 0 इंटू कितना हो जाएगा 2/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा -9/2 ही हो जाएगा कि इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो x का मान भी कितना, देखिए y का मान भी 2 रखने पर x का मान कितना आया -9/2 ही आया है। अब इसका हमको बनाना है ग्राफ, चलिए ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए सारे मान किस में है, माइनस में है, ये सब मान किस में है माइनस में है। और तो ये हमारा किस चतुर्थांश, देखिए वाई एच प्लस में है, एक्स वाला माइनस में है, तो ये किस में बनेगा द्वितीय चतुर्थांश में बनेगा। तो हम द्वितीय चतुर्थांश को ही क्या करते हैं बड़ा बना लेते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में बनेंगे। यहाँ एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश। अब इसको हमको ग्राफीय निरूपण इसका हमको करना है, तो चलिए करते हैं, इधर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, ये हो गया। इधर आते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ 5। अब 9/2 कहाँ आएगा, देखिए 9/2 का मतलब कितना हुआ, 9/2 का मतलब हुआ 9/2 का मतलब इधर वाला सारा किस में है माइनस में। 9/2 का मतलब कितना हुआ, 9/2 का मतलब हुआ 4.5, और 4.5 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा 4.5। अब हम इसी की सहायता से सारे बिंदुओं को दर्शा देंगे। तो वाई अक्ष पर कितना कह रहे हैं, वाई अक्ष पर 0 दूरी और एक्स अक्ष पर -9/2 दूरी। तो एक्स अक्ष पर -9/2 दूरी, यही वाला बिंदु हमको मिल जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 0, -9/2, नहीं उल्टा लिख दिए हैं, -9/2 0, मतलब वाई अक्ष पर 0 दूरी, एक्स अक्ष पर -9/2 दूरी। फिर कौन सा है, एक्स अक्ष पर 1 दूरी, एक्स अक्ष पर 1 दूरी और वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर 1 दूरी और वाई अक्ष पर कितनी दूरी, वाई अक्ष पर ये कह रहे हैं -9/2 दूरी। तो ये वाला बिंदु कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 9/2। तो ये बिंदु हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा यहाँ, ये हो जाएगा -9 0 1 1,
हाँ, यहाँ हो जाएगा -9/2 और कामा कितना हो जाएगा 1। और तीसरा बिंदु हम ले लेते हैं। तीसरा बिंदु हमको है एक्स अक्ष पर 2 दूरी, एक्स अक्ष पर 2 दूरी, एक्स अक्ष पर 2 दूरी और वाई अक्ष पर -9/, वाई अक्ष पर 2 दूरी और एक्स अक्ष पर -9/2 दूरी। तो ये वाला बिंदु कहाँ मिलेगा? यहाँ। ये वाला बिंदु कहाँ मिलेगा? यहाँ। यहाँ हो जाएगा -9/2 कामा 2 हो जाएगा। और ये तीनों बिंदु हमको एक सीध में मिल रहे हैं। इन्हीं तीनों बिंदुओं को हम ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये हो गया हमारा सवाल नंबर दूसरा। ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ ही ये हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी यहीं पर समाप्त होते हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब और सारे सवालों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए।